Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. और आप लोगों का मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और इसके साथ ही अब फाइनल टर्म जो है वो उसका सिलेबस शुरू हो रहा है। फाइनल टर्म में जो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वेरिएशन और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन चैप्टर्स शामिल हैं। ये 3 चैप्टर हमारे इंशाल्लाह ताला फाइनल टर्म में टारगेट होंगे। आइए फर्स्ट चैप्टर जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस, देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस का चैप्टर शुरू करने से पहले यहां पे कुछ बात हो जाए प्रीवियस नॉलेज की। इसमें आपके सामने 5 सवालात लिखे हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग जो है वो 6-7 के लेवल पे कर चुके हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी ये हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। आप यहां पे तमाम क्वेश्चंस में एक खास बात देख रहे हैं कि x की जो पावर है वो हर मर्तबा 1 है। जब भी x की पावर 1 होती है उसे आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल ये अल्फाबेट नजर आ रहा है हर सवाल में, इसलिए इसको 1 वेरिएबल इक्वेशन का नाम दिया गया है। अब जैसे पहला सवाल है x + 1 = 8, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस नॉलेज के लिहाज से। 1 राइट साइड पे जाके माइनस हो गया क्योंकि वो x के साथ यहां प्लस हो रहा, तो 8 - 1 7 हो गया। इसी तरह सी पार्ट रैंडमली हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा मेन टारगेट साइमल्टेनियस इक्वेशन है। 3x - 1 = 7। x की वैल्यू निकालने के लिए जो चीज ऐड सबट्रैक्ट होगी पहले वो सीधे हाथ पर जाएगी, वो हो जाएगी +1 और 7 + 1 8। उसके बाद x से जो चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होगी वो सीधे हाथ पर सॉल्व हो जाएगी, यानी कि अगर 3x से मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इस सवाल में लिखा हुआ है x/5 + 2/5 = 8। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास दो रास्ते हैं कि या तो मैं 5 का यहां पे एलसीएम ले लूं या फिर 2/5 को सीधे हाथ पे भेज के फिर एलसीएम लूं। अब 8 के नीचे 1 है, यहां पे डिनोमिनेटर 5 है तो 5 एलसीएम आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है और 5 8 40, 40 - 2 38 और ये अपॉन 5 है, तो 38/5 आंसर इसका आएगा। और सेम बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन आगे भी सॉल्व होंगे। इस टॉपिक को बहुत गौर से स्टडी कीजिएगा और जो बातें मैंने से बताई हैं उसको बार बार वीडियो को रोक रोक के देखिएगा। अब आगे चलते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथोडोलॉजी एक मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 इक्वेशंस। दीज मेथड्स आर यूज्ड इन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। याद रहे कि यहां पर x और y की वैल्यू मालूम करने जा रहे होंगे तो x और y दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, एक बात। और दूसरा ये है कि 2 इक्वेशन होनी चाहिए। हमारे पास यहां पे जो टारगेट्स हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वल कोफिशिएंट मेथड। वैसे इसके 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन, इक्वल कोफिशिएंट मेथड। लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन और इक्वल कोफिशिएंट मेथड टारगेट करेंगे क्योंकि यही हमारा सिलेबस का हिस्सा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ अननोन, अननोन का मतलब है x और y की वैल्यू निकालेंगे। पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए इसके मुतालिक सवालात करते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है x + y = 9, मैंने इसको नाम दे दिया a। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x - y = 19, इसका नाम दे दिया b। याद रखिएगा आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास 2 इक्वल टू होने चाहिए या 2 इक्वेशन होनी चाहिए। वो दोनों बातों का एक ही मतलब है। अगर 2 अल्फाबेट होंगे तो 2 ही इक्वेशन लाजमी तौर पे होनी चाहिए। अब सवाल को शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट तरीन बात सुन लीजिए। इक्वल टू के उल्टे हाथ पर दोनों इक्वेशन में x के नीचे x और y के नीचे y होना इंतहाई कंपलसरी है। और इक्वल टू के सीधे हाथ पर ये देख सकते हैं, इक्वल टू के सीधे हाथ पे नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। नंबर के नीचे नंबर का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी जिसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं होता। रिपीट करता हूं, इक्वल टू के उल्टे हाथ पर दोनों इक्वेशन में x के नीचे x और y के नीचे y होना चाहिए, इक्वल टू के उल्टे हाथ पर। अब यहां पे हम 2-3 तरह की बातें नहीं करेंगे, अगर वो सीधे हाथ पर हुआ क्या हुआ, हमें उसे इक्वल टू के उल्टे हाथ पे ही रखना है। यानी x के नीचे x, y के नीचे y, इक्वल टू के उल्टे हाथ पे।
और इक्वल टू के सीधे हाथ पे दोनों तरफ नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। अब जब ये बात ओके हो गई तो अब हम आगे सवाल को शुरू करेंगे। तरीका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन को चूज किया जाता है। मैंने इक्वेशन नंबर ए चूज कर ली, लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन ए। इस इक्वेशन में से मैं निकालूंगा एक्स या वाई की वैल्यू। एक्स या वाई की वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि एक्स जो है वो आपका यहां पर एक तरफ होगा और y चला जाएगा 9 के पास, तो ये हो गया 9 माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। क्योंकि एक ये नई चीज आई है, इसका नाम मैं सी रख देता हूं। अब इस चीज को उठाकर, क्योंकि ये मैंने एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वेशन ए से उठाई है, ठीक है, तो मैं एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई को इक्वेशन बी में एक्स की जगह जाके रख दूंगा। रिपीट करता हूं, मैंने एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वेशन ए से बनाई है, तो मैं इस x की वैल्यू को उठाकर अब x की जगह b में पुट कर दूंगा, तो ये बनेगा 9 माइनस वाई, क्योंकि ब्रैकेट लगाना मुनासिब होता है इसलिए आप ब्रैकेट लगा दिया और आगे माइनस वाई इक्वल टू 19, यानी कि इस x को उठाकर इस x की जगह रख दिया। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, ये बन जाएगा 9 माइनस वाई एंड इट विल बिकम 9 माइनस 2y इक्वल टू 19। अच्छा, अब होगा क्या, y की वैल्यू निकालने के लिए 9 को सीधे हाथ पे भेजना पड़ेगा, तो माइनस 2y इक्वल टू 19 माइनस 9 एंड माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2 1 से 2 2 5 से 10, ये बन जाएगा 5 अपॉन माइनस 1 और माइनस ऊपर लगा देंगे तो y की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। अब इसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस y की वैल्यू को उठाकर c में y की जगह रख दें, ये बन जाएगा 9 माइनस और यहां आ जाएगा माइनस 5, 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 14। तो ये x और y के दो आंसर आ गए और ये x और y के सॉल्यूशन सेट होंगे। ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। ये थी एग्जांपल नंबर 1। अब मैं आपको लेके जाता हूं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 में 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8, ये हो गई a एंड x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 8, ये हो गया b। इससे पहले वाले सवाल में एक खास बात की थी कि इक्वल टू के उल्टे हाथ पे x के नीचे x और y के नीचे y होना जरूरी है, और इक्वल टू के सीधे हाथ पे नंबर के नीचे नंबर होना जरूरी है। इसका नाम a हो गया, इसका नाम b हो गया। मैं इक्वेशन a में से x की वैल्यू निकालता हूं, तो x फिलहाल इधर रहेगा, माइनस 3y पहले वहां जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, माइनस 8 प्लस 3y अपॉन 2, याद रहिए 2 माइनस 8 प्लस 3y दोनों के नीचे होगा। अब मैं इसको आसानी के लिए डेसिमल में चेंज करता हूं, माइनस 8 जो नजर आ रहा है उसके नीचे भी 2 को कर देता हूं तो ये आ जाएगा माइनस 4, और इस 2 को 3y के नीचे के भी कर देता हूं तो ये डिवाइड हो गया आ जाएगा 1.5y। रिपीट करता हूं, ये माइनस 8 पहले 2 नीचे आएगा इसके और फिर 3y के नीचे भी 2 आएगा, इसको तोड़ना कहते हैं। तो माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 4 एंड 3y अपॉन 2 1.5y। दोबारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये c नाम रखूंगा और इसकी वैल्यू उठाकर x की जगह इधर रख दूंगा, क्योंकि मैंने ये वैल्यू इससे निकाली है इसलिए इस वैल्यू को उठाकर मैं b की जगह x में रख दूंगा। ब्रैकेट में माइनस 4 प्लस 1.5y और प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस 4 प्लस 1.5y ब्रैकेट खुल गया, प्लस 5y माइनस 8, 1.5 एंड 5 6.5y, माइनस 4 वहां चला गया तो वो माइनस 8 प्लस 4 हो गया, ये वहां जब गया तो माइनस 8 प्लस 4 हो गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया माइनस 4। फिर y इक्वल टू माइनस 4 6.5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर माइनस 0.615 आएगा। इस तरह मैं y की वैल्यू को उठाकर c की जगह y की जगह रख दूंगा, प्लस माइनस माइनस 1.5 पहले 0.615 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो माइनस 4 से सॉल्व होगा तो x की वैल्यू 3.078 आ जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर के बगैर मत बैठिएगा वरना सवाल बिल्कुल भी ना समझ में आएगा और ना हो पाएगा। वीडियो को तोड़ तोड़ के देखिए, पहले देखिएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, उसको रोक के समझिएगा, उसके बाद फिर आप आएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पे, उसको 2-3 मरतबा देखिएगा और फिर एग्जाम्पल नंबर 2 पर आएंगे, उसे भी 2-3 मरतबा देखिएगा रोक रोक के। फिल्म की स्टोरी की तरह बिल्कुल मत देखिएगा, इससे आपको समझने में नुकसान होगा और जरा भी आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप कि जब आप इसको 2-3 मरतबा देखेंगे तो बहुत बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। तो इन वीडियोस को दोनों को सवाल को बहुत ज्यादा गौर से देखना है और इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड की आगे एक्सरसाइज 1 आएगी, ये अपलोड भी हुई होगी केटी के ऊपर और ये मैंने आपके साथ इसमें भी अटैच कर दी है ताकि आप यहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। यहां पर वीडियो को रोकिएगा और ये तीनों सवालात पहले अपनी कॉपी पे लिखिएगा और फिर तीनों सवालात को इसी मेथड से कीजिएगा जिस मेथड से मैंने आपको समझाया। इसमें आपको जो सवालात वीडियो में दिए होंगे वो भी आपको अटेम्प्ट करने,
जो सवालात आपको ये वाले दिए हुए वो भी कॉपी पे अटेम्प्ट करने, और कैलकुलेटर आपको अलाउ है। रिपीट करता हूं, वीडियो में जो 2 सवालात मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पे लिखवाए हुए वो भी कॉपी पे लिखने, और ये जो 3 सवालात मैंने दिए ये भी आपको अपनी कॉपी पे लिखने होंगे। कैलकुलेटर आपको अलाउ है। डेली प्रैक्टिस चाहिए। ड्यूरिंग लॉकडाउन कम से कम 2 घंटे तो प्रैक्टिस कीजिए, और मेहनत करने से आप टारगेट हासिल करेंगे, वरना आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही 1 घंटा उस वक्त कीजिए जब आप स्कूल जा रहे हो या कहीं पे पढ़ने जा रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वर्क हार्ड टू अचीव द टारगेट। एंड जो हमेशा एक आखिरी बात मैं कहता हूं, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स आर एवरीथिंग टू अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो को तोड़ के कीजिएगा, बहुत मेहनत से काम कीजिए। सारी चीजें कॉपी में लिखिए, कॉपी किसी और दिन मंगा ली जाएंगी और उसको चेक किया जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना और पेरेंट्स का। अल्लाह हाफिज।